यीशु के मीठे नाम पर आप सभी का अभिवादन करती हूँ। जय यीशु। हम 40 काल से गुजर रहे हैं। इस 40 काल में हम विशेष रूप से प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में स्मरण करते हैं। तो आइए हम सब प्रभु यीशु के दुख भोग के वचन पर मनन चिंतन करें। हम संत यूहन्ना का सुसमाचार में हमें पढ़ने को मिलता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उनके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। जब प्रभु यीशु ने कलवारी पहाड़ पर क्रूस पर लटके हुए थे, चिलचिलती धूप आसमान और जमीन के बीच में टंगे हुए थे। उनका शरीर से खून बहाकर समाप्त हो चुका था। उनका शरीर काँप रहा था, पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था, पूरा शरीर लहू से लथपथ था। एक शब्द भी निकलना मुश्किल था जुबान से। तब भी वह प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने अपनी माँ की दयनीय अवस्था को देखा और प्रभु यीशु ने यूहन्ना को माँ का सहारा बना दिया। प्रभु यीशु ने अपने बगल में टंगे हुए डाकू की प्रार्थना भी सुन ली है और कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, आज मेरे साथ परलोक में होंगे। अपने दर्दनाक परिस्थिति में भी प्रभु यीशु ने दूसरों के लिए प्रार्थना की। जब हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं, हम अपने में खो जाते हैं और दूसरों को भूल जाते हैं। दूसरों की बात तो भूल जाइए, दूसरों को भूल जाते हैं और अपने में खो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने दुख के परागस्त के समय में भी दूसरों के लिए प्रार्थना की। संत पौलुस का दूसरा पत्र में हमें पढ़ने को मिलता है, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसीलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूँगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तब भी बलवान हूँ। जब हम पीड़ा में, दुख में हो, उस समय प्रभु का सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। जब हम पीड़ा में, दुख में रहते हैं, उस समय हमारा प्रार्थना पूर्ण रूप से बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि उस समय प्रभु का सामर्थ्य शक्तिशाली ढंग से कार्य कर रहा है। हमारे दुख प्रार्थना में परिवर्तित होता है। इसायाह का ग्रंथ में हमें पढ़ने को मिलता है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्म के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु के बलिदान द्वारा हमें भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु ने क्रूस पर भी प्रार्थना की। वह अत्यंत शक्तिशाली प्रार्थना थी और उनका जो दुख भोग में शक्तिशाली और प्रभावशाली योग्य बलिदान थी, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिली है। हम अपने दुखों को प्रार्थना में परिवर्तित करना आवश्यकता है। प्रवक्ता ग्रंथ में हमें पढ़ने को मिलता है, वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करता। उसके आंसू उसके चेहरे पर जरते हैं और उसकी आह अत्याचारी और भविष्य लगाती है।
उसके आंसू उसके चेहरे से स्वर्ग तक चढ़ता है और प्रभु उसकी आह सुनता है। एक विश्वासी की आंसू जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। एक विश्वासी की आंसू स्वर्ग तक चढ़ना चाहिए। उसके आंसू प्रार्थना में परिवर्तित होता है। तो आइए हम सब प्रभु यीशु के दुख भोग में शामिल होकर अपनी और अनेक आत्माओं की रक्षा करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपनी प्राण पीड़ा एवं क्रूस मरण द्वारा अपनी पवित्र लहू से हमें बचाया है। ईश्वर की कृपा हमें प्रचुर मात्रा में मिले। आमीन।